आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे क्या करें। तैयारी सब कर रहे हैं, ठीक है, हमारे टाइम में भी तैयारियां होती थी, लेकिन हमारे टाइम में गुपचुप तैयारी होती थी। आज का जो बच्चा है वो शोर ज्यादा करता है। आज का बच्चा क्या करता है, बातें ज्यादा करता है, तैयारी कम करता है, शो ऑफ ज्यादा करता है, मेहनत कम करता है। मैं आपको यही कहूंगा, तैयारी करने के लिए, टॉप स्कोरर बनने के लिए बताने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूं, किसी को शो ऑफ करने की आवश्यकता नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। शांति के साथ एकांतवास में जाके ऐसी पढ़ाई करो किसी को पता नहीं चले कि क्या कर रहा है। ये पागलपन है, ये लाना पड़ेगा। ये नहीं लाओगे, जितना शो ऑफ करोगे। मैं 8 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, मैं 8 और 12 घंटे मायने नहीं रखते टॉप स्कोरर के लिए। मुझे आज भी याद है कि मैं 12वीं क्लास में 19 घंटे स्टडी की। ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरे हाथ में मार्कर है, 19 घंटे स्टडी की है मैंने, आज भी दावे के साथ कहता हूं। और जब मैं किसी कॉम्पिटिशन में उतरता हूं, 2018 तक की ताकत बता रहा हूं आप लोगों को, मैं आज भी कह रहा हूं कि ताकत अपने अंदर इतना पैदा करो कि घंटे कभी कम नहीं पड़ते हैं, घंटों में कभी थकान नहीं होती। मैं तो कहता हूं 6 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो, 12 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हो। जब तक आपको आनंद आता है तब तक पढ़िए। किसने क्या कहा है वो मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मैं चाहता क्या हूं साहब, मैं चाहता क्या हूं। टॉप स्कोरर मुझे बनना है, जितना पढ़ने में मुझे आनंद आ रहा है, जितना अच्छा मुझे फील हो रहा है, मुझे पढ़ना है। ये हमेशा इस चीज को याद रखिए। एक आप में से तीसरा सवाल होता है बच्चों का, नॉर्मली सवाल होता है आप में से कि सर नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं। ये नोट्स यदि किसी के बने बनाए मिल जाएं तो क्या करें। टॉप स्कोरर वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, आज मेरा पूरा वीडियो टॉप स्कोरर बच्चों के ऊपर है। वो कभी भी दूसरों का नोट्स पे विश्वास नहीं करेगा। विश्वास करना है जिंदगी में, एक ही बात याद रखना, खुद पे विश्वास करना, दूसरे पे मत करना, क्योंकि दूसरे आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आप हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं यूट्यूब फेसबुक के ऊपर, हर व्यक्ति में पीडीएफ डाली जाती है कि साहब मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो, मेरी पीडीएफ पढ़ो। जिंदगी में याद रखना, धीर सिंह सर आपके सामने खड़े हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का लास्ट मैंने जस्ट एग्जाम दिया है। राजस्थान में शेखावाटी संभाग में मेरी पहली एक प्रकार से रैंक थी, वैसे राजस्थान में 7वीं रैंक थी। मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ, मैं कह रहा हूं आप में से कहते हैं लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, स्कूल लेक्चरर था, बोर्ड एग्जाम में मैं एसीएस था, अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक था। लेकिन एसीएस होने के बावजूद मैं पेपर वगैरह वितरित करवाने के बाद बीच में 1.5 घंटा मिलता था, मैं 1.5 घंटे चुपचाप बाहर निकलता था, चुपचाप मैं किताबें पढ़ता था, राउंड भी लगाता था लेकिन किताब पढ़ता था। यह समर्पण आप में होना चाहिए। आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं। मैं वो पेपर लेने के बाद झुंझुनू आता था, क्लास लेता था, कोचिंग में साइकोलॉजी पढ़ाता था, ठीक है, एग्जाम में हिस्ट्री से कर रहा हूं, साइकोलॉजी वैकेंसी नहीं आती, ठीक है, घर पे आके पढ़ रहा हूं, कैसे मैनेज कर रहा हूं मैं। मोटरसाइकिल थी, चलो आजकल तो गाड़ी हो गई, अलग बात है। मोटरसाइकिल पे 50-70 किलोमीटर का अप डाउन करना, जाना, गर्मी धूप सर्दी, और फिर वापस भागना, और उसी के 20 मिनट बाद में घर पहुंचते ऐसा नहीं कि थक गया, किताब लेके दोबारा शुरू हो गया। मैं एक अपना प्रकरण बताऊंगा आप लोगों से, जो बच्चे कहते हैं कि साहब टॉप स्कोरर कैसे बने। मैं अपने एक दोस्त के मित्र के पास गया, वो एक अच्छी पोस्ट पे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे सिलेक्शन सहायता लेना चाहता हूं, मुझे बताइए, ये तैयारी करने से पहले, स्कूल लेक्चर बनने से पहले ही कहानी। मैंने कहा कि मुझे आपका स्टडी रूम देखना है। आपको बड़ा अजीब होगा जान के, उस महोदय ने कहा नहीं मेरा स्टडी रूम तो, आज तो मेरे वो जो लोग है वो चाबी मेरे पास नहीं है। मैं समझ गया उनकी बात, ये दुनिया है, याद रखना। उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि उन्हें ये नहीं पता चल जाए कि मैं क्या किताबें पढ़ रहा हूं, वो किताबें वो भी लेके आ जाएंगे। ये दुनिया का वास्तविक चरित्र है, याद रखना। कोई नहीं चाहता कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें आपके सिवा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप दूसरे पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, उसने कैसे नोट्स बनाए, दूसरे की बातों पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं तब तक टॉप स्कोरर नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे टॉप स्कोरर। जब तक ग्रुप्स के पीडीएफ पढ़ते रहोगे कभी टॉप स्कोरर नहीं बनोगे। मैंने आज तक किसी ग्रुप्स के और दूसरे की किसी के नोट्स नहीं पढ़े, ईमानदारी से बोल रहा हूं, और ना मैं जिंदगी में पढ़ूंगा। अरे यार, मेरे से बेटर कौन हो सकता है, मैं दूसरे के नोट्स को बेटर कैसे मान सकता हूं, मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता। याद रखना हमेशा जिंदगी में इस चीज को कि मैं बेटर हूं और मैं अपने नोट्स बनाऊंगा। बाकी मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं है, मैंने सिर्फ किताबों से स्टडी की। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि शुरुआत कीजिए बुक्स के साथ कीजिए, बुक्स से बेटर कुछ नहीं हो सकता। और वो बुक्स अच्छी हूं, और बुक्स कोई 1000 बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बुक्स सिलेक्ट कीजिए और उन बुक्स को बार बार रिपीट कीजिए। जिंदगी में सिलेक्शन लेना है, ये टॉप स्कोरर की रणनीति है। आपको हजारों लोग मिलेंगे, हजारों मार्गदर्शन मिलेंगे, हजारों गाइड करने वाले मिलेंगे। सिलेक्शन वाले सिलेक्शन लेने के बाद भी व्यक्ति झूठ बोल देगा कि मैंने साहब 20 किताबें पढ़ी, मैंने 10 किताबें पढ़ी। मैं कहूंगा टॉप स्कोरर बनना है। मैं आज इस सच्चाई को जानता हूं, मैंने देखा है लोगों को, ये अपने अनुभव से सीखा है लोगों को। सब लोग झूठ बोलते हैं। सिलेक्शन और टॉप स्कोरर बनने के लिए हजारों किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी किताब उठाइए और उस किताब को 10 बार पढ़िए। ये बेहतरीन तरीका है, याद रखना। और पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, मेरा अपना तरीका बता रहा हूं। किताब जैसे उठाई, उस किताब के ऊपर मैं लिखता जा रहा हूं। जिस किताब में मुझे लग रहा है कि चीज इंपॉर्टेंट है वहां लाल कर दिया, उसको इंपॉर्टेंट लिख लिया। कोई अनावश्यक तथ्य मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट इस किताब में नहीं, उस किताब में वहीं लिख लिया। उसी एक किताब को नोट्स के रूप में बना लिया। नोट्स वैसे नहीं लिखा, उसी किताब को लाल पीला कर लिया, समय कम बचा। 3 महीने, कोई भी बच्चा कहता है कि साथ 3 महीने में टॉप कर सकता है। मैं कहता हूं कि तैयारी के लिए 60 डेज, 60 दिन जो अंतिम बचते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। याद रखना, 3 महीने तो बहुत होते हैं। 3 महीने में दुनिया के किसी भी कंपटीशन को टॉप लेवल पे क्रिएट किया जा सकता है। मैंने किया है और मैं दावा करता हूं आप कर सकते हो। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि कोई के मैं नोट्स बनाए हुए, मैं दूसरों के पता नहीं उससे पूछ लूं, उससे पूछ लूं, जितनी मुंह है उतनी बातें हैं। धीर सर अलग बात बोलेंगे, दूसरे सर अलग बात बोलेंगे, सब अलग बात बोलेंगे। इसलिए मैंने हमेशा यही कहा है कि मैंने क्या सीखा है, मैंने इस जमाने से क्या सीखा है। जो मैंने 17,000 के आसपास स्टूडेंट जो मेरे से सक्सेसफुल बने, उनसे मैंने क्या सीखा है। मैंने उनको क्या सिखाया महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने उनसे क्या सीखा है ये महत्वपूर्ण है। वो वही बातें बोल रहा हूं। अच्छी किताबें लीजिए। जैसे ही वो टॉपिक पढ़ा,
मान लीजिए मुझे टॉप करना है, मैंने किताब पढ़ा, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूं या हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैंने उस टॉपिक को लिया, मान लीजिए अधिगम टॉपिक को लिया, मान लीजिए इतिहास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया, मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, मैं रीट की कर रहा हूं, पटवार की कर रहा हूं, आरएस की कर रहा हूं। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया, मैंने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता को, टॉपिक को 3 घंटे में पूरा कर लिया। 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले यह देखूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता पे पिछले 5 साल में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मुझे किसी टेस्ट सीरीज की कोई जरूरी नहीं है। यदि कोई टेस्ट सीरीज, कोई टीचर यदि पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर बनाता है तो स्वागत है, वरना आप एक काम कीजिए कि आप उन पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। मैं कहता हूं आप सबसे आगे हो, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आपको कोई ट्रैक नहीं कर सकता, आप बहुत आगे निकल जाओगे उसेन बोल्ट की तरह। ये सबसे बेहतरीन तरीका था, ये मेरा तरीका बताया मैंने। उस टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जस्ट उसके क्वेश्चन पेपर देखे, और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हाँ यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। पूरा टॉपिक जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, लेकिन आपको यह पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से मुझे लेना क्या है और मुझे छोड़ना क्या है। समझ रहे हैं? थ्रेसर को आपने जानते होंगे, थ्रेसर का प्रयोग करते हैं अपन लोग फसल काटने में, फसल निकालने में। वो थ्रेसर वही काम करता है कि उपयोगी चीजों को ले लेता है और अनुपयोगी चीजों को हटा देता है, छान देता है। समझ रहे हैं? कम समय में बेहतरीन रिजल्ट थ्रेसर दे रहा है। पहले हम लोग फसल को काटते थे, फिर छानते थे, बहुत समय लगता था, और आज हम ना थ्रेसर एक मशीन आ गई, और उस थ्रेसर मशीन से अपन लोग बहुत कम समय में फसल को निकाल लेते हैं। सिलेक्शन भी एक प्रकार से थ्रेसर मशीन है। याद रखना, आपको खुद को तय करना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति झूठ बोल सकता है, आपका दोस्त भी झूठ बोल सकता है आपको कि यार ऐसे पढ़ ले। बिलीव कीजिए अपने ऊपर, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे। और याद रखना, मैं जिस टॉपिक को पढ़ता था उसको 3 या 4 दिन बाद में उसको रिपीट जरूर करता था। और ये मेरी खासियत थी कि मैं हर किताब को साथ लेके, मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलता था। अब मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे आपके सामने कि साहब वो जेआरएफ है, उसके एमए में बहुत गजब के नंबर है, बीए में बहुत गजब के नंबर है। क्या बनता है साहब, गजब के होंगे, क्या फर्क पड़ता है। मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं इतनी चीजें सफर कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, मैं कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, और गांव में मैं रहता था, शहर में भी नहीं रहता था, गांव में मैं रहता था। तो स्कूल जाना, फिर झुंझुनू जाना, फिर झुंझुनू से घर आना, ठीक है। आप सोचिए, ज्यादा कोई लाइट वगैरह भी नहीं आती है, गर्मी वगैरह रहती है। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर गर्मी में मेहनत कैसी होती है। मुझे आज भी याद है कि मैं हमेशा छत के ऊपर बैठ के पढ़ता था, और छत में मान लीजिए कि लाइट नहीं होती थी तो छत की जो छांव होती थी उस छांव में बैठ के पढ़ लेता था। काहे का पसीना आएगा, आपको गर्मी लगेगी नहीं। याद रखना, जब जिंदगी में लक्ष्य बहुत बड़ा होता है, डिजायर्स बहुत बड़ी होती हैं, तो आपको गर्मी सर्दी का फर्क नहीं पड़ता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा टॉप स्कोरर बनने के लिए। टॉप स्कोरर बनने की कहानी यही है, अपने आप को स्पेशल बनाना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ते समय कूलर नहीं चलाया, मैं आज भी ईमानदारी से कहता हूं नहीं चलाया। क्या फर्क पड़ता है साहब? फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूं, किस जुनून के साथ हासिल करना चाहता हूं, और ये दर्द आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपको कल की दिनचर्या का घटना का उदाहरण दूंगा। आप में से कई बच्चे कहते हैं सर टॉप स्कोरर। कल का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। कल मेरे अंदर मैंने टारगेट तय किया कि मैं आज ये टॉपिक्स पढ़ूंगा और ये टॉपिक्स के मुझे असाइनमेंट बनाना है, ये करना है मुझे, और मेरा लाइव का भी था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे बार बार ये फील आ रहा था, मुझे बार बार अपने ऊपर मतलब घिन सी आ रही थी कि तुमने एक दिन बर्बाद किया है। मैं आपको बता नहीं सकता कल की मेरी फीलिंग इतनी नेगेटिव थी मेरे लिए, खुद के लिए, कि तुम्हारी पूरे दिन की अचीवमेंट क्या है कि तुमने 4 घंटे सिर्फ क्लास ज्वाइन की है, वीडियो लेक्चर्स देखे, बाकी तुमने क्या किया है। मुझे खुद पे घिन आ रही थी, मतलब मुझे अपने आप से नफरत हो रही थी कि तू क्या कर रहा है यार, पूरा दिन तुमने निकाल दिया। ये दर्द जब तक आपके सीने में नहीं होगा, याद रखना, सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं लगा हुआ इंसान हूं, आज से मेरे पास सब कुछ होगा, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी दर्द महसूस कर रहा था। और यदि आप बेरोजगार हो, यदि आपको दर्द नहीं होता, आप में से कई बच्चे कहते हैं सर कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, 5 दिन खराब हो गए, 6 दिन खराब हो गए। कल का मेरा पूरा दिन खराब गया और मुझे रात तक इस चीज के बहुत बेचैनी रही कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया। दर्द होगा तो जिंदगी में आगे जाओगे, और दर्द नहीं होगा तो टॉप रैंकर नहीं बन सकते। याद रखना, दर्द होना जरूरी है, कि 1 मिनट का उपयोग करना जरूरी है। यह चौथा तरीका है। और 5वां तरीका बहुत सिंपल सा है, याद रखना, किताबें आप पढ़ रहे हो, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को आप देख रहे हो, निरंतरता के साथ उनको बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आपको मान लीजिए एग्जाम का टाइम बच रहा है और कोई व्यक्ति कहता है अब ये किताब पढ़ ले, मत पढ़िए, ठीक है। आप ये देख लीजिए कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये बहुत इनफ है, तो आप फिर उसकी सलाह को मत मानिए, आप डाइवर्ट हो जाएंगे। किताब इकट्ठी मत कीजिए ज्यादा, किताब सिलेक्टेड ही रखिए, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। मैं स्टडी टेबल पे मेरी एक तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लीजिए 2 महीने बचे तो मैंने 2 महीने का कोडिंग निकाला कि मुझे ये किताब पढ़नी है, लेकिन मेरे माइंड में पूरा योजना प्लानिंग होती थी कि एग्जाम से 25 दिन पहले या 30 दिन पहले मुझे इन किताबों को बाद में नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ लिया। अब आप में से कई बच्चों को होता है कि सर याद कैसे होता है, हर चीज याद आ जाती है। याद रखना, जब पॉजिटिविटी आप में होती है, ये किसी को फील नहीं होगा कि मुझे याद हो गया है, लेकिन पॉजिटिविटी है कि यार मुझे 20 दिन पहले मुझे इस किताब को बंद करना है, उठानी नहीं है। देखना, आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपकी एक एक चीज याद आ जाएगी। याद रखना, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। मुझे क्या करना है, लास्ट 20 दिन में क्या पढ़ना है, लास्ट 45 दिन में क्या पढ़ना है, यह आपके दिमाग में टारगेट होने चाहिए। इन किताबों को मुझे इस समय तक कवर करना है, इन किताबों को मुझे इस कवर तक करना है। यह प्रॉपर प्लानिंग आपके दिमाग में होगी, आप टॉप रैंकर बन जाओगे।
आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका दोस्त क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है, मार्केट में 15 दिन पहले किताब आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की आपकी बात बता रहा हूं कि एक ग्रुप्स बना हुआ था, उसमें कहा गया कि इसकी बहुत गजब की तैयारी है, इसकी बहुत गजब की तैयारी है। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, उसके पापा कहते थे कि ये देखना सबसे ज्यादा फर्स्ट पेपर में लाएगा। एग्जाम का हमेशा पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट, पहला चरण सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पहला थर्ड पेपर जो होगा पहले होगा, वो सिलेक्शन की भूमिका निभाएगा, वो सिलेक्शन भूमिका निभाएगा। रीट में जैसे पेपर खोला और पहला पेपर, पहला पार्ट जो आप करोगे वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक है, आप पटवारी में, राजस्थान पुलिस में, हर में जब पेपर खोलते समय का जो स्थिति है वो वास्तविक वही सिलेक्शन दिला के जाती है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में मुझे पता था कि मेरे पास टाइम कब मिलता है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे राजस्थान जीके में कैसे और क्या पढ़ना है। उन्होंने 1000 किताबें पढ़ी होगी, लेकिन मुझे याद है कि जब थर्ड पेपर हुआ कॉलेज लेक्चर का, मैं उस ग्रुप में सबसे टॉप लेवल पे था, मैं उस ग्रुप में सबसे टॉप लेवल पे था। बाद में कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए तो वो तो खैर काफी नीचे थी, लेकिन मैं फिर भी उनसे ऊपर था। और मेरा सिलेक्शन का बेस का मेरा कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो गया कि मैं जब उन लोगों को जो बहुत यूथ मानते थे कि हमारी तो उम्र 22 साल हुई है, हम तो देखना कितनी गजब की हमारी राइटिंग है, ये है वो है, हम जेआरएफ हैं, अभी दृष्ट किया है, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आरएस का हमने इंटरव्यू अभी दिया है, मुझे लगा कि जिंदगी में कोई चीजें मायने नहीं रखती, वो कितने साल के हैं, वो कितनी गजब मेहनत करते हैं। आप अपनी एक रणनीति बनाइए, अपनी एक प्लानिंग कीजिए, निर्धारित बुक्स पढ़िए। उन्होंने 1000 किताब पढ़ी होगी, मैंने सिर्फ सिलेक्टेड 2 या 3 किताबें पढ़ी और मैं टॉपर था थर्ड पेपर में उस ग्रुप के अंतर्गत, और बाद में उस सब्जेक्ट में भी गजब का आया। ठीक है, सब्जेक्ट में भी गजब का आया। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा गेम जो है वो आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, आपकी बुक्स कौन सी उन पे डिपेंड करता है, और बाद में उन्हीं बुक्स के साथ लगातार उस निरंतरता को बनाए रखना, उस एक्सरसाइज को बनाए रखना। और स्मार्ट स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, टॉप स्कोरर बनना है। तो स्मार्ट स्टडी का मैंने आपको तरीका बताया। मैं धीर सिंह सर कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, धीर सिंह सर क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना। स्मार्ट स्टडी क्या कहती है, स्मार्ट स्टडी का कोई फार्मूला नहीं है। स्मार्ट स्टडी आपको अपने अनुभव से आएगी। जब आप पेपर देखा, आपने टॉपिक देखा, तो पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाया आपने और देखा कि यार इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको खुद को एनालिसिस करनी है, ये खुद को एनालिसिस करनी है। आप में से बहुत से बच्चे YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, वो एनालिसिस करवा रहे हैं, वो अधिकतर एनालिसिस करवाते हैं, उन्होंने खुद ने कभी कॉम्पिटिशन में एग्जाम नहीं दिया, वो क्या एनालिसिस करेंगे। अरे आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए ना, आप खुद अपने पूरे एग्जाम पेपर देखिए ना। वो आपके सामने 20 नए पर्सन लेके आ गए और आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार राजस्थान कला संस्कृति में ये पर्सन तो पढ़ा ही नहीं यार, कहां से लेके आए। आपके दिमाग में टेंशन शुरू हो गई, आप उस पर्सन के चक्कर में कुछ नई किताबें लाने की कोशिश करोगे, आप अपने वास्तविक मकसद से भटक चुके हैं। अरे उस इंसान ने जिसने पढ़ा है उसने कौन सी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक किया पता है आपको? नहीं पता है। वो एक नया पर्सन लेके आया, पता नहीं कहां से लेके आया, जो कभी एग्जाम में नहीं आया, और आपको लगा यार मेरी तैयारी बकवास है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में हमेशा याद रखना, एक वे में चलिए। जिस किताबों को सिलेक्ट कर लिया उन किताबों पर विश्वास रखिए, उन किताबों के पूर्व एग्जाम से क्वेश्चन पेपर का अभ्यास कीजिए, निरंतरता रखिए। जितने लोगों से मार्गदर्शन लोगे उतने कंफ्यूज होते जाओगे। मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया, 2-3 के पास गया था और दोनों तीनों बार मुझे नकारात्मक अनुभव मिला। तब मैंने सीखा कि जिंदगी में खुद अपने आप से सीखो, खुद अपनी गलतियों से सीखो। और इसलिए मैंने कहा कि मुझे 5 साल लगे पहले एग्जाम को, लेकिन फिर हर अगले एग्जाम में मैंने टॉप रैंक के साथ स्थान अर्जित किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि दुनिया की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस लॉइन को हरा सकते हो। याद रखना, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम इस लॉइन को हरा सकते हो। यह एहसास मुझे 2010 में हो चुका था, और 2010 के बाद मैं किसी कंपटीशन में सफल नहीं हुआ। याद रखना, नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि किसी कंपटीशन को हराने के लिए सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर, खुद के अंदर है। और इस चीज को याद रखना, मैं आपको यही कर रहा हूं। आज टॉप स्कोरर बनना है, टॉप रैंकर बनना है, आईएएस बनना है, आरएस बनना है। याद रखना, उस जमाने की तरफ मत देखिए जो जमाना खुद भ्रमित है। जिस जमाने ने खुद ने अपनी उम्मीदों को नहीं पूरा किया, उस जमाने पे विश्वास मत रखिए, विश्वास अपने ऊपर रखिए। अच्छी किताबें, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, स्मार्ट स्टडी का तरीका मैंने बता दिया, उनसे तय कीजिए मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। एक बार जरूर सब चीजों को रिपीट करना है, और लास्ट टाइम में याद रखना मुझे उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। और कम से कम उस किताब का 3 बार रिवीजन जरूर हो जिस किताब को आपने बेस माना है। जिस किताब को आपने बेस माना उसका 3 बार रिवीजन हो। यह टॉप स्कोरर बनने की सबसे शानदार रणनीति है। दुनिया की हर एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, हर एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। और ये कभी मायने नहीं रखता, याद रखना, कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हो। याद रखना, आपके धीर सर बहुत कमजोर पृष्ठभूमि से आए हैं, लेकिन धीर सर का एक इरादा था कि जिन लोगों ने दिखाया है, जमाने ने दिखाया है कि इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता, इसी से मैंने सीखा है कि उस जमाने को अपना हुनर दिखाना पड़ेगा। और हुनर दिखाना है तो यह ताकत पैदा करनी पड़ेगी कि सामने वाला कितना ताकतवर है, उसकी ताकत से नहीं डरना है। अपने अंदर इतनी ताकत पैदा कर लेनी है कि वो सामने वाला अपनी ताकत का होश खो बैठे, उसे लगे कि यार जंगल का राजा तो मैं था, इसमें इतनी ताकत कहां से आई। ये उसको एहसास करवा दो। ये केवल आप खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता।